हेलो दोस्तों, आज हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन टेक्स्ट में डाला गया है कि व्हाई इज़ सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ KI। तो देखिए क्या होता है कि अगर पहला क्वेश्चन का आंसर देखें तो अगर सल्फ्यूरिक एसिड को KI के साथ रिएक्शन कराइएगा तो ये देता है KHSO4 प्लस HI। यही रिएक्शन करेगा अल्कोहल पे। और जैसा कि हम पहले के वीडियो में हम बता चुके हैं, अल्कोहल पे HI का रिएक्शन नहीं कराते हैं क्योंकि ये हाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले तो इसको कन्वर्ट करता है HROR I में कन्वर्ट करता है, फिर फर्दर दूसरा HI मॉलिक्यूल आता है, फिर इसको रिड्यूस करके RH प्लस I2 बना देता है। तो इसीलिए क्या होता है, अगर हम H2SO4 प्लस KI के रिएक्शन कराएंगे तो हमको HI मिलता है। HI हमको अल्कोहल को RI में कन्वर्ट करता है, जो फर्दर ऑक्सीडाइज होके अल्केन और I2 में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए हम KI और HI H2SO4 और KI हम नहीं यूज़ करते हैं अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड यानी RI बनाने में। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है हमको कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डाइहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन। तो देखिए डाइहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन, हैलोजन डेरिवेटिव क्या होता है कि जैसे क्या है कि अगर CH3 है, इसमें एक मोनोहैलोजन डेरिवेटिव कोई भी हैलोजन जैसे Cl2, अगर HNu हिट दिया रहे या HNu लाइट लिखा रहे या HNu फोटोकेमिकल लिखा रहे, मतलब रिएक्शन वही होना है। तो एक मतलब मोनोक्लोर मतलब एक क्लोरीन लगाना है, तो आप यहाँ लगाइए या यहाँ लगाइए, कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसको भी 1 क्लोरो इथिन बोलेंगे, इसको भी 1 क्लोरो इथिन बोलेंगे। यही चीज़ अगर आपको ऐसे रहे, प्रोपेन रहे, इसी में अगर आप Cl2 HNu, ठीक है, HNu के साथ आप हिट करते हैं तो इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या होगा कि जितना पोजीशन यहाँ पर लगा सकते हैं, यहाँ पर लगा सकते हो, यहाँ पर लगा सकते हैं, यहाँ पर लगाए क्लोरीन, ये देगा, फिर बीच में लगाइएगा यहाँ पे तो ये देगा, फिर यहाँ लगाइएगा तो ये देगा। ठीक है, तो ये 3 प्रोडक्ट देगा, लेकिन ये और इसमें कोई अंतर नहीं है क्योंकि इसको लिखते हैं 1 क्लोरोप्रोपेन, इसको भी लिखेंगे 1 क्लोरोप्रोपेन। तो ये दोनों में हम सिर्फ ये दोनों को काउंट करेंगे, हम इसको नहीं काउंट करेंगे, यानी कि हमको 2 ही प्रोडक्ट बनेगा, पहला और दूसरा। उसी तरह से अगर हमको इस दोनों रिएक्शन को डाइहैलोजन डेरिवेटिव करना रहता, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ डाइहैलोजन डेरिवेटिव, तो हम कैसे डाइहैलोजन डेरिवेटिव करेंगे। तो देखिए हमको दिया हुआ है CH3 CH2, 2 डाइहैलोजन डेरिवेटिव लगाना है हमको। ठीक है, HNu हिट यूज़ कर लिया हम। तो डाइहैलोजन डेरिवेटिव के हम क्या करेंगे, 2 हैलोजन एक ही जगह लगाएंगे, क्लोरीन या कोई भी हैलोजन ले सकते हैं आप। तो CH3 यहाँ पर 2 क्लोरीन लगा, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ। आप ऐसा भी हो सकता है कि एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, ये ढंग से आपको हो सकता है। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट ये बन गया और ये प्रोडक्ट ये बन गया, 2 प्रोडक्ट आपको बन गया। वही इथेन केस में मोनोक्लोरीन में एक ही बनेगा, क्योंकि ये लिखिए चाहे एक लिखिए तो आपका तो बनेगा एक ही, क्योंकि 1 क्लोरो इथेन ये भी हो गया, 1 क्लोरो इथेन हो गया, इसलिए को हम काट देंगे। उसी तरह हम इस केस में हम देखें, प्रोपेन के केस में अगर हम देखें, जो कि क्वेश्चन दिया हुआ है CH3 CH2 CH3, तो Cl2 HNu हिट दिया हुआ है। ठीक, HNu हिट दिया है। अब एक क्लोरीन यहाँ लगाएंगे, हो सकता है दोनों यहीं लगा दें, एक यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे, या हो सकता है कि दोनों यहीं लगा दें। तो देखिए पॉसिबिलिटी, आप इसको कैसे कीजिएगा, पहले ऐसे देख लीजिए, ऐसे ही एक स्ट्रक्चर खींचिए। आप क्या कीजिए, एक यहाँ रखिएगा,
दूसरा भी यहीं रख सकिए। या ऐसा हो सकता है कि आप एक यहाँ रखिए, दूसरा यहाँ रखिए, या एक यहाँ रखिए। तो इससे क्या स्ट्रक्चर बने, एक यहाँ रहा, एक फिक्स कर दिया हम, तो एक यहाँ या एक यहाँ या यहाँ, तो एक यहाँ रहेगा तो एक स्ट्रक्चर यहाँ यहाँ रहते, यानी कितना होगा, 2 1 3 हो गया। या ऐसा हो सकता है कि दोनों यहीं पर हो, ठीक है। या ऐसा हो सकता है अगर यहाँ पर करें तो क्या होगा, यही चीज़ होगा, ये और ये वाला हो जाएगा। तो इसमें आपको कितना प्रोडक्ट, एक ये प्रोडक्ट बनेगा, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, कितना टोटल 4 प्रोडक्ट बनेगा। अब सबको हम लिख के दिखाते हैं। इसको अगर लिखना हो हम कैसे लिखेंगे, CH3 CH2 CH2 Cl और Cl। फिर इसको लिखना हो तो 2 प्रोडक्ट है, यहाँ एक क्लोरीन एक यहाँ क्लोरीन, तो लिखेंगे CH3 CH Cl CH2 Cl। एक यहाँ लिखेंगे एक यहाँ लिखेंगे, तो CH3 की जगह पे यहाँ CH2, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, क्योंकि एक क्लोरीन यहाँ हम बताए हैं, एक क्लोरीन यहाँ बताए हैं, तो एक क्लोरीन यहाँ यहाँ हो गया, एक क्लोरीन यहाँ बताया था, एक यहाँ बताया था, एक यहाँ यहाँ हो गया, दोनों सेम जगह बताए थे, ये हो गया। अब हमको बीच में दोनों सेम करना है, तो CH3 यहाँ पर सिर्फ C हो जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ एक क्लोरीन यहाँ। तो ये आपको कितना प्रोडक्ट बन गया, 1 2 3 4 प्रोडक्ट इसके अंदर बन गया, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, among the isomeric alkanes of molecular formula C5H10 identify the one that on photochemical chlorination yield। हमारा स्ट्रक्चर क्या दिया हुआ है, C5H12। तो इससे हम बनाएंगे, देखते हैं इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं और 3 क्वेश्चन को हम सॉल्व। पहला हमारा सिंगल, फिर है 3, फिर 4, इतना है C5H12। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5। आप यहाँ 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन गिनिएगा तो 12, 3 2 5 2 7 2 9 3 12 हो गया। अब पहला कहता है कि मोनोक्लोरो प्रोडक्ट कितना बने, कि ऐसा स्ट्रक्चर बनाइए जिसमें सिर्फ एक प्रोडक्ट बने। तो हम देखिए इसका हम एक स्ट्रक्चर ये हो गया, इसका हम दूसरा स्ट्रक्चर जो बना सकते हैं, आप सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हैं, CH3 CH2 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 और CH3, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपका है यहाँ पे, इससे एक ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे एक CH3 लिखिए, यहाँ CH3 लिखिए, यहाँ CH कीजिए, यहाँ CH2 CH3 कीजिए। फिर क्या है आपका, एक ऐसे लिख सकते हैं, एक ऐसे लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, क्योंकि इस CH3 को यहाँ लिखिएगा तो एक ही नाम होगा। इसको क्या लिखिए, 2-मिथाइल ब्यूटेन। अगर इसको यहाँ लगाया करते तो इधर से काउंट करते, वो भी हमारा क्या होता, 2-मिथाइल ब्यूटेन। इसीलिए हम इसमें 3 स्ट्रक्चर बनाता है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि पहला में मोनोक्लोरो प्रोडक्ट जिसमें सिर्फ एक ही क्लोरीन लग सके, ज़्यादा नहीं लग सके। तो ऐसा क्या है, इसमें हम कहीं भी एक क्लोरीन लगाएंगे तो हमारा यहाँ लगाए चाहे यहाँ, इसको भी अगर यहाँ लगाते हैं तो हम चाहे यहाँ लगाते हैं तो चाहे यहाँ लगाते हैं तो कहीं भी लगाइएगा तो सेम हो जाता है। मान लीजिए कि आप कहीं एक जगह लगा दीजिए, यही क्लोरीन लगा दीजिए, तो इसको क्या लिखिएगा, नोमेनक्लेचर ऐसे कर लीजिए, 2,2 डाइमिथाइल 1 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा। आप यहाँ भी लगाते तो उसी तरह से हो जाता। तो इसीलिए कहता है मोनो, पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये कहता है स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना था कहाँ पर मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेगा। फिर दूसरा में कहता है कि 3 क्लोरो प्रोडक्ट बनाना है। तो देखिए 3 क्लोरो में, इसमें देखिए एक क्लोरीन यहाँ लगाइएगा, इसमें इसको देखिएगा तो क्या लिखाइएगा, CH3 CH2 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 Cl, ठीक है। अब दूसरा बन रह सकता है इसका CH3 CH2 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 CH Cl CH3। अब आपका एक यहाँ बन सकता है, तो इसमें कितना बना, 1 क्लोरो पेंटेन 2 क्लोरो पेंटेन
3 क्लोरोपेंटेन। अब यहाँ रखिएगा तो यही होगा 2 क्लोरोपेंटेन, इसी तरह से, क्योंकि इधर से नोमेनक्लेचर हो जाएगा। यहाँ लगाएंगे तो इसी तरह से हो जाएगा 1 क्लोरोपेंटेन। तो इसमें कितना प्रोडक्ट बना, 3। तो हमको क्वेश्चन में भी कह रहा था हमको 3 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, था हमारा दूसरा का आंसर ये हो जाएगा। अब कह रहा है कि 4 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट रखिए इसके अंदर। अब हम क्या करते हैं, CH3 CH3 CH2 CH3। अब यहाँ पे क्लोरीन लगा दीजिए, अब यहाँ एक क्लोरीन लगा दीजिए, एक क्लोरीन यहाँ लगा सकते हैं आप, तो यहाँ लगा दिए। आप एक क्लोरीन यहाँ लगाए चाहे यहाँ लगाए, बात तो बराबर ही हो जाएगा। तो CH3 CH2 Cl CH2 CH3। तो ये ढंग से हमारा क्या हो गया, इसमें कितना होगा, 1 2 3 और 4। तो 4 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट कह रहा था, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा ये, यानी पहला का आंसर क्या हो गया, ये ए का हो गया, ये बी का हो गया और ये सी का आंसर हो गया। तो ये ढंग से हम देख सकते हैं कि कैसे बनता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10.5। कहता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर मोनो हेलो प्रोडक्ट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए, अगर आप पता है SOCl2 दीजिए, चाहे PCl5 दीजिए, चाहे PCl3 दीजिए, OH को हटा के क्लोरीन लगाता है। लेकिन ये बेंजीन के साथ नहीं, ये साइक्लोहेक्सेन के दिया हुआ है। शायद क्वेश्चन साइक्लोहेक्सेन दिया हुआ है, तो साइक्लोहेक्सेन के साथ हो सकता है, बेंजीन के साथ कोई रिएक्शन कोई भी नहीं निकाल सकता है। तो ये क्या साइक्लो, अगर यहाँ पर OH है, अगर आप SOCl2 दीजिए, चाहे PCl5 दीजिए, चाहे PCl3 दीजिए, तो यहाँ पर हटा के आपको क्या लगाएगा, क्लोरीन लगा देगा। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि आप यहाँ पर Br2 हीट दीजिए, UV लाइट दीजिए, क्या करेगा, आपको ब्रोमिनेशन करेगा, या तो यहाँ पर करेगा चाहे यहाँ पर करेगा। जनरली हमको मेजर प्रोडक्ट लिखना रहता है, तो हमको एक प्रोडक्ट लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे चाहे यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर रेडिकल बनता है, अगर थोड़ा आप लोग पहले जानते हैं, तो क्या होता है, आपको हम पहले भी रिएक्शन सेक्शन में बताएं, चाहे फ्री रेडिकल हो कार्बोकेटायन, उसके बगल में हम उसके बगल के कार्बन पर हाइड्रोजन गिन लेते हैं। इधर अगर रेजोनेंस करने वाला ग्रुप हो, कोई बेंजीन हो या रेजोनेंस हो रहा हो, तो ज़्यादा स्टेबलाइज करता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है कि ये 3 है और फिर बेंजीन भी स्टेबलाइज करता है। यहाँ पर जो आपको ब्रोमीन लगेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा बनस्पत की, यहाँ पर जो लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। अब कहता है कि आप HCl और हीट, देखिए बेंजीन से पे कोई भी अगर कंपाउंड पे या PCl5 PCl3 SOCl2 कुछ भी लगाए, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा। जो भी रिएक्शन होगा यहाँ पर होगा। यहाँ पर भी PCl5 PCl3 कुछ भी लगा, यहाँ पर OH को हटा के क्लोरीन लगा देगा। HCl भी दिएगा, OH को हटा के क्लोरीन लगा सकते हैं, तो यहाँ पर ये लग जाता है। लेकिन HCl को जनरली हम लोग यूज नहीं करते, क्योंकि इसमें रेजमेंट की पॉसिबिलिटी रहता है। तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कोई रेजमेंट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आप जैसे वैसे OH को हटा के आप क्लोरीन लगा दीजिए, तो यहाँ पर कोई रिएक्शन होगा ही नहीं। अब आपको HI दे रहा है, तो देखिए HI सिंपल से एडिशन रिएक्शन करेगा, पाई बॉन्ड है तो तोड़ेगा, प्लस यहाँ बनेगा कि प्लस यहाँ बनेगा, 2 पॉसिबिलिटी है, पाई टूटेगा। प्लस यहाँ जब बनेगा तो आपको बताएं कि अगर यहाँ प्लस बन रहा है, तो अगर यहाँ प्लस आप बना रहे हैं, तो प्लस यहाँ जो बनेगा तो क्या होगा, ये भी 3H, यहाँ पर 2H है, 2H यहाँ है, तो अगर जस्ट बगल वाला कार्बन को काउंट करने के लिए बोले हैं तो 3 2 5 2 7 H हो जाएगा। लेकिन जब यही चीज़ अगर यहाँ पर अगर प्लस बन जाए तो क्या होगा, आपको यहाँ प्लस बनेगा, तो CH3 यहाँ है, तो क्या होगा, एक H यहाँ से मिलेगा, 2 3 H मिलेगा, इसलिए प्लस यहाँ पर क्या मोस्ट स्टेबल होगा। और जहाँ पर प्लस है आपके HI लिखा हुआ है, यानी कि H प्लस और I माइनस होगा आपका, तो HI होगा लिखा हुआ। इसीलिए इस केस में क्या होगा, आयोडीन कहाँ जाएगा, जहाँ प्लस होगा, तो प्लस यहाँ पर मोस्ट स्टेबल है, इसलिए प्लस यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर हम लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर CH3, यहीं पर आयोडीन, और H यहाँ चला जाएगा, इसको अलग से दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक H यहाँ था, अब अगर पाई हट गया, अब 2H ऑटोमेटिकली यहाँ पर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर है, इस केस में हम क्या करते हैं
कि ये एन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसको क्या करते हैं, आपको पता होगा हैलोजन एक्सचेंज मेथड में वो फिनिक्लिस्टन रिएक्शन था हमारा, तो एक्सचेंज कर लेता है। तो आयोडीन यहाँ चला जाएगा और Br यहाँ चले जाएगा, सिंपल CH3 CH2 आयोडीन। यहाँ पर Br2 और यूवी लाइट। देखिए इसी के साथ अगर Br2 CCl4 रहता तो आप क्या करते, Br2 CCl4 रहता तो इसमें आप करते कि आप यहाँ पे एडिशन सिर्फ कर देते, एक ब्रोमीन यहाँ एक ब्रोमीन यहाँ। लेकिन इस केस में क्या होगा, आपको ये Br2 HNu लाइट लिखा हुआ, अगर डबल बॉन्ड है, अगर CCl4 नहीं लिखा हुआ है तो एलाइलिक रिएक्शन होता है। तो एलाइलिक रिएक्शन क्या होता है कि एलाइल पोजीशन, तो एलाइल पोजीशन कौन सा, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला कार्बन, या तो ये होगा चाहे ये होगा, ये दो पोजीशन कहीं पर आप ब्रोमीन लगा दीजिए तो ये हो जाएगा आपका, इसमें जो प्रोडक्ट होगा ये ब्रोमीन हो जाएगा।